इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करेंगे। जो लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, आप लोग को सूचना मिल ही गई होगी। और जो 11th में पढ़ रहे हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, उन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपने अपने स्कूल जाएंगे और स्कूल से इस फॉर्म को आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म लेने के बाद आपको किस तरह से भरना है, किस ऑप्शन में क्या भरना है, मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं पहले 9th क्लास का बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर 11th का बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग को ये फॉर्म आपके स्कूल में मिल जाएगा, आप लोग अपने स्कूल जाके ये फॉर्म ले लेंगे, ठीक। आप किसी भी फॉर्म को पहले भरने से पहले आप ये हमेशा सुनिश्चित कर लें कि एक बार फॉर्म को पूरा पढ़ लें। फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आप लोग को अच्छे से समझा के बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 लिखा हुआ कैटेगरी। कैटेगरी में आप देखेंगे यहाँ रेगुलर के आगे बॉक्स है, फिर उसके आगे देखिए प्राइवेट के आगे बॉक्स है। तो आप सभी रेगुलर में टिक करेंगे, ठीक है। और प्राइवेट जो लोग होते हैं वो प्राइवेट करेंगे, लेकिन आप सभी को रेगुलर में टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल कोड। स्कूल कोड में आप सभी को 11002, ध्यान से सुनेंगे, 11002 फिल करना है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे यहाँ नंबर 3 में है स्कूल नेम। स्कूल नेम में आप सभी डालेंगे, यहाँ पे अपने अपने स्कूल का नाम डालेंगे। आप उर्सलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल पूर्णिया डालेंगे, ठीक है। यदि आप पूरा नहीं समाएगा तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, उर्सलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल है तो GH स्कूल पूर्णिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लेकिन आप जो लिखेंगे, जो बॉक्स दिया हुआ इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो बॉक्स है इस बॉक्स से बाहर आपका कोई भी लेटर नहीं जाना चाहिए, ठीक। आप जो लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए और कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग होगा तो फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट है, देखिए चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट नेम। आप सभी अपना अपना यहाँ पे नाम डालेंगे। जैसे किसी का भी नाम मुझे प्रीति है, प्रीति कुमारी, तो प्रीति का यहाँ स्पेलिंग यानी कि अलग अलग बॉक्स में अलग अलग लेटर लिखेंगे और सभी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। जैसे प्रीति कुमारी है, प्रीति लिखेंगे, उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ के उसके आगे लिखेंगे कुमारी, ठीक है। उसी चीज़ को नंबर 5 ऑप्शन में यहाँ देखिए हिंदी में है। आप हिंदी में यहाँ पे फ्रेश में अच्छे से लिखेंगे, इस बॉक्स के अंदर ही आना चाहिए, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके नेक्स्ट है देखिए 6 नंबर में मदर्स नेम। आप सभी अपने अपने मदर्स नेम फिर यहाँ पे पहले इंग्लिश में डालेंगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। और जैसे कि किसी का भी मान चलिए जो भी है नाम और नाम मतलब नाम टाइटल के बीच में जो है एक बॉक्स आप गैप छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली भरेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हिंदी में नाम लिखना है, तो आप उसका नाम मदर्स नेम को हिंदी में लिखेंगे, फिर फादर्स नेम लिखेंगे, फिर फादर्स नेम को नाम हिंदी में लिखेंगे। नंबर 7 तक क्लियर है, आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नंबर 8 है। नंबर 8 में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपने अपने ध्यान से आप देखेंगे कि एडमिशन कराने वक्त क्या डेट ऑफ बर्थ दिए थे, या फिर आप लोग अपना अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे। और आप हमेशा ये मतलब इंश्योर करेंगे कि आप यहाँ क्या डाल रहे हैं, क्या स्पेलिंग डाल रहे हैं। यही आपका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा आगे चल के, एडमिट कार्ड हो, मार्कशीट हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो, जो भी हो, उसमें सारा यही स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ आएगा। तो इसीलिए आप लोग पहले अपने से कंफर्म हो जाए कि यहाँ क्या डालना है, हमने क्या एडमिशन में डाला था, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे किसी का मान चलिए यहाँ पे है 5 तारीख फरवरी महीना या फिर मार्च महीना 2005 है, तो आप यदि सिंगल लेटर में 5 है तो आप 05 लगाएंगे, ठीक है। और डबल डिजिट में है तो डबल डिजिट में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरे अच्छे से फ्रेश लिखेंगे। उसके आगे जा देखेंगे कि यहाँ पे नंबर 9 है। नंबर 9 में जेंडर मेल या फीमेल, फीमेल है तो फीमेल में टिक करेंगे। नेशनलिटी क्या है, इंडियन में टिक करेंगे। उसके बाद देखिए नंबर 11 में कास्ट है। कास्ट कैटेगरी जो लोग जनरल में आते हैं जनरल में टिक करेंगे, EBC में आते हैं EBC में टिक करेंगे, BC में आते हैं BC में टिक करेंगे। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो BC1 में आते हैं वो भी EBC में ही टिक करेंगे। जो BC1 में आते हैं उनको EBC में ही टिक करना है और BC2 वाले को BC में टिक करना है, ठीक। SC में SC को टिक करना है, ST में ST को टिक करना है, ठीक। अब आगे देखेंगे नंबर 12 में डिफरेंटिवली एबल। इसका मतलब होता है विकलांग, यानी कि कोई लोग यदि किसी भी तरह से विकलांग हैं तो आप इसमें यस में टिक करेंगे, नहीं है तो नो में टिक करेंगे, ठीक है। और यदि कोई विकलांग है जिनको किसी तरह से प्रॉब्लम है तो आप यस में यदि टिक करते हैं
यदि 12 नंबर में यस में टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई यानी कि आपको दिखाना होगा, यहाँ बताना होगा कि आप किस तरह से विकलांग हैं, और जो लोग नहीं हैं वो लोग नो में टिक करेंगे। नेक्स्ट रीजन, रीजन में है कि आप लोग अपना अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन जो भी हैं अपना अपना चूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एरिया, एरिया मतलब रूरल अर्बन। रूरल का मतलब होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में यदि आपके स्कूल आते हैं या फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल में करेंगे, और जो शहरी क्षेत्र में है वो अर्बन में टिक करेंगे। 15 नंबर में मैरिटल स्टेटस यानी अनमैरिड, जो मैरिड है मैरिड में टिक करेंगे, अनमैरिड ऑफकोर्स आप लोग अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड में टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। आप लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे हर एक कॉलम को फिल करना है, इसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसको कि आपको फिल नहीं करना है, आपको हर एक कॉलम को फुल करना है। यहाँ मोबाइल नंबर एकदम आप मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे कंपलसरी आपको डालना ही होगा। फिर उसके बाद देखेंगे आधार नंबर है 17 में। आप सभी अपने अपने आधार कार्ड से आधार नंबर ठीक से देख के, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी ओवर राइटिंग फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, फॉर्म में फ्रेश भरा हुआ होना चाहिए, जिससे कि वहाँ ऑनलाइन करने वक्त आपका कोई भी परेशानी नहीं हो। नहीं तो इससे होगा क्या कि फॉर्म आपको मतलब कोई भी ओवर राइटिंग हो या फिर हैंड राइटिंग में समझ में नहीं आएगा, तो ऑनलाइन करने वाला जो भी होगा उन मतलब कुछ भी डाल देंगे, फिर उससे क्या होगा आपको परेशानी होगी, आपका गलत आएगा। इसीलिए यहाँ पे आप फ्रेश सही डालेंगे। उसके जस्ट नीचे में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी कंपलसरी आप लोग अपना अपना यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे। जो लोग ईमेल आईडी नहीं है जिनके पास में, वो लोग को मैं एक वीडियो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा कि ईमेल आईडी किस तरह से बनाते हैं, आप उस वीडियो को देख के आराम से मोबाइल से भी ईमेल आईडी बना सकते हैं, और ईमेल आईडी भी कंपलसरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हर एक ऑप्शन को भरना है। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं ईमेल आईडी कंपलसरी लिखा हुआ, इसे तो आप लोग को ईमेल आईडी आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी आप लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं, बाकी हर एक चीज़ को कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है 19 में एड्रेस। एड्रेस में आप लोग सभी अपना अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पिन है, पिन डालेंगे। फिर यहाँ देखेंगे बैंक अकाउंट नंबर है, तो आप लोग बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और उसका IFSC कोड डालेंगे। ठीक है। और बैंक का नाम डालेंगे, किस बैंक, SBI है, सेंट्रल बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, जो भी बैंक है बैंक डालेंगे। उसके बाद नंबर 23 देखिए, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे देखिए नंबर 1 है और यहाँ नंबर 2 है, तो आपको नंबर 1 में आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है कि पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह का मतलब ये हुआ कि आप अपने फेस पे रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपके फेस में कहीं कोई कटा हो या फिर तिल हो या फिर हैंड में कुछ फिंगर उंगर कटा हो। इस तरह से अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन 2 देना है, एक नहीं बल्कि 2, यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको 2 आइडेंटिफिकेशन अपना देना है, पहचान चिन्ह 2 डालना है। अब चलते हैं हम लोग आगे 24 में सब्जेक्ट MIL के सामने देखिए हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है। तो आप लोग इसमें जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जनरली लोग हिंदी लेते हैं तो हिंदी करेंगे, और जिन लोगों को उर्दू लेना है उर्दू टिक करेंगे। यानी कि मैं पहला बात कर रहा हूँ 24 का पहला MIL के सामने हिंदी उर्दू जो लेना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ हिंदी में भी टिक करेंगे उर्दू में भी टिक करेंगे, किसी एक में टिक करना है, या तो हिंदी में या तो उर्दू में या बांग्ला या मैथिली, जिसमें टिक करना कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे यदि हिंदी में ऊपर में यदि MIL में हिंदी में टिक कर रहे हैं तो नीचे संस्कृत में टिक करना होगा, और यदि आप उर्दू में टिक कर रहे हैं तो आपको नीचे हिंदी में टिक करना होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट यानी कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको ये लेना ही होगा, तो इसमें पहले से टिक आउट किया हुआ है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आगे ऑप्शनल मतलब ये होता है कि आप एक्स्ट्रा कुछ रखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, एडवांस मैथ, इकोनॉमिक्स, कुछ भी म्यूजिक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शनल रखना ही है, ये आप इसमें नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को लग रहा है कि हम ऑप्शनल रख सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप रख सकते हैं, आपको यहाँ कोई फोर्स नहीं है कि आपको रखना ही है। यानी कि ऑप्शनल जो है वो ज़रूरी नहीं है रखना, आप नहीं भी रख सकते हैं। आगे यहाँ ध्यान देंगे, पंजीयन आवेदन में मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरण सत्य तथा पूर्ण है। यहाँ आप हिंदी में साइन करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में साइन करेंगे। आप ये इंश्योर करेंगे यानी कि ये जो बॉक्स डाला हुआ है यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करने के लिए, आप अपना सिग्नेचर को इस बॉक्स के अंदर ही करेंगे। इस बॉक्स में ना तो सटना चाहिए और ना तो बॉक्स के बाहर जाना चाहिए, आप इस बॉक्स के अंदर ही करेंगे। इसी तरह से यहाँ इंग्लिश का सिग्नेचर इस बॉक्स के अंदर ही करेंगे। अब यहाँ देखेंगे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, आप गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पे करवा के लाएंगे, और यहाँ पे प्रिंसिपल, आपका स्कूल के प्रिंसिपल जो है वहाँ साइन कर देंगे। ठीक है। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग सिग्नेचर जो करेंगे इस बॉक्स के अंदर ही करेंगे,
और बाकी चीज़ जितना भी चीज़ को फिल करना है सभी कुछ को आपको बॉक्स के अंदर ही फिल करना, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे कलर फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 300 mm या फिर 350 इंटू 300 mm का फ़ोटो आप यहाँ पेस्ट करेंगे। यानी कि ऐसे तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अप्रोक्सीमेटली यही आता है, तो आप लोग कोई भी पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ को चिपकाएंगे। यदि फ़ोटो स्कूल ड्रेस में हो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज आप कोई भी कलर फ़ोटो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है यदि वाइट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादा डीप कलर नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लू भी चल सकता है या वाइट भी चलेगा, लेकिन कलर फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो के जस्ट नीचे में यहाँ देखेंगे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, फ़ोटो के जस्ट नीचे में आप यहाँ देखेंगे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, आपको यहाँ भी सिग्नेचर करना है। फ़ोटो के जस्ट नीचे में ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर करना है, ना कि इस बॉक्स से बाहर जाए, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यदि किसी यानी कि कभी ऐसा होता है कि किसी का नाम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो आप सिग्नेचर करने के दरमियान में आप सिग्नेचर बॉक्स से बाहर जाएगा ही या फिर जा रहा है, आप उसे बॉक्स के अंदर नहीं डाल पा रहे हैं या फिर मतलब इस तरह से भरेंगे जो कि बहुत ओवर राइटिंग टाइप का लगेगा, तो आप क्या करेंगे विशेष कंडीशन में यानी विशेष स्थिति में आप फॉर्म के नीचे में यदि कहीं यहाँ स्पेस दिख रहा है, यदि ये स्पेस होगा तो आप यहाँ पे नीचे में कहीं भी आप अपना सिग्नेचर एक्सेस करेंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सिग्नेचर जब कभी भी किया जाता है तो सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं किया जाता है। सिग्नेचर हमेशा सिग्नेचर करने वक्त आप अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, बाकी सभी लेटर स्मॉल में रखेंगे। सिग्नेचर जो है कैपिटल में नहीं होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिग्नेचर को कैपिटल में नहीं करना है। आप लोग सिग्नेचर का पहला लेटर सिर्फ डालेंगे कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल करेंगे, ठीक है। और बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में यदि आप बॉक्स से बाहर जा ही रहा है तो आपको मैंने बताया कि आप कहीं यहाँ नीचे जो स्पेस है आप इस नीचे के स्पेस में आप सिग्नेचर कर सकते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन को फिल करना है। आपको यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखेंगे, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को कॉमर्स का एक मैं दिखा रहा हूँ कि कॉमर्स के फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। चलिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 फैकल्टी कॉमर्स, यानी 2020-22 यानी 2022 में जो लोग एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए ये फॉर्म है। उनका भी सेम एक कलर फोटोग्राफ लगाना है। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटोग्राफ लगाएंगे। उस फोटो के जस्ट नीचे में यहाँ लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, आप सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर इस बॉक्स के अंदर ही करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कैटेगरी आप लोग रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, तो आप सभी रेगुलर हैं तो आप रेगुलर में टिक करेंगे, ठीक है। और नीचे है कॉलेज कोड। अब ये इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट का कॉलेज कोड है 91035 91035। आप लोग 91035 ही इसमें डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेज का नाम, यानी कि आप अपने अपने स्कूल या कॉलेज का नाम आप डालेंगे। और मैंने फिर से बता रहा हूँ कि कॉलेज का नाम यदि पूरा नहीं समाएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे उर्सुलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल को आप GH स्कूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्टूडेंट नेम जैसे कि मान लो पूजा कुमारी है, पूजा और कुमारी के बीच में एक कॉलम यानी कि एक बॉक्स का आप ब्लैंक छोड़ेंगे, पूजा लिख देंगे, उसके बाद एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ते हुए आगे कुमारी लिखेंगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप देख लेंगे 5 नंबर में स्टूडेंट का नाम हिंदी में, आप हिंदी में लिखेंगे और ये यानी कि बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं। आप ऐसे पेन से भरेंगे जो कि ओवर राइटिंग टाइप का या फिर बहुत ज़्यादा मोटा ना चलता हो और फ्रेश दिखना चाहिए फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है मदर्स नेम में मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद फिर मदर्स नेम को हिंदी में है तो आप फिर हिंदी में डालेंगे, फिर फादर्स नेम डालेंगे, फिर फादर्स नेम को हिंदी में डालेंगे। आगे डेट ऑफ बर्थ आप अच्छे से यहाँ डालेंगे, देखेंगे यहाँ पे पहले डेट डालेंगे, उसके बाद फिर मंथ डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे। नेक्स्ट है 9th मैट्रिक क्लास में जो आप लोग पास किए हैं, आप सभी मैट्रिक क्लास पास करके ही इंटर में आए होंगे, तो आप यहाँ पे किस बोर्ड से पास किए हैं। यदि कोई लोग CBSE से पास किए हैं तो यहाँ CBSE लिखेंगे, और कोई बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो आप यहाँ BSEB लिखेंगे, या फिर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी लिख सकते हैं। सिर्फ BSEB लिखने से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो यदि CBSE से किए हैं तो CBSE से कोई दिक्कत नहीं, CBSE का रोल यानी कि उसमें भी रोल नंबर होते हैं, आप रोल नंबर डालेंगे। या फिर बिहार बोर्ड से किए हैं तो किस चीज़ का रोल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट
कि मैट्रिक क्लास यानी 10 क्लास जो आप लोग पास किए हैं उसका रोल कोड और रोल नंबर आप लोग डालेंगे, और पासिंग ईयर यानी कि आप लोग कब पास किए, 2018 में पास किए, 19 में पास किए, 20 में, जब भी पास किए अपना पासिंग ईयर यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट जेंडर मेल फीमेल जो भी आप लोग अपना अपना डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद है कास्ट कैटेगरी BC1 EBC BC। आप सभी 10 क्लास के मार्कशीट या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर एडमिट कार्ड में देखेंगे, जो जो डाला होगा उसी चीज़ को आप लोग यहाँ डालेंगे, उससे आसानी होगी। आसानी नहीं होगी मतलब आप लोग जो हैं वही डालेंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट में जैसे कि मान चलिए कहीं भी मैट्रिक में जो भी नाम का स्पेलिंग या फिर जो भी कास्ट दिया होगा आप उसे ही आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। यदि मैट्रिक में गलत हो गया तो आप उसके सुधार करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी में आप लोग कास्ट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में डिफरेंटली अवेलेबल यानी कि इसका मतलब विकलांग होता है। आप लोग यदि कोई विकलांग है तो यस डालेंगे, और यदि हैं तो किस तरह से यानी कि पैर में है, हाथ में है, नाक में है, कहाँ है, आँख कान, जिस तरह से आप कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। और जो नो नहीं है तो नो में टिक करेंगे। नेशनलिटी है उसमें आप लोग इंडियन डालेंगे। उसके बाद जो जो धर्म से आते हैं, हिंदू, बुद्ध, सिख, इस्लाम, जो भी आते हैं आप लोग अपना अपना रिलीजन यहाँ पे डालेंगे। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सभी कंपलसरी आपको सभी बॉक्स को फिल करना ही है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, अपना अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी जो लोग नहीं बनाए हैं, ईमेल आईडी के लिए मैं आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूँगा। आप लोग अपना मतलब वीडियो देख के भी अपने मोबाइल से ही ईमेल आईडी आसानी से बना सकते हैं। उसके जस्ट नीचे एड्रेस है, आप लोग अपना अपना एड्रेस डालेंगे। मैरिड स्टेटस डालेंगे, जो लोग शादी कर लिए हैं मैरिड डालेंगे, जो नहीं किए हैं अनमैरिड डालेंगे। उसके जस्ट नीचे देखिए 23 में स्टूडेंट बैंक अकाउंट यानी कि आप लोग अपना अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे। वहाँ देखेंगे पिन है, पिन कोड भी, यहाँ पिन कोड भी डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आप बैंक किस यानी बैंक का नाम क्या है, ब्रांच का नाम डालेंगे, फिर IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे 26 में टू आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान चिन्ह आप लोग अपना अपना यहाँ पहचान चिन्ह दोनों में डालेंगे, ठीक है। आप उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मीडियम यानी कि एग्जाम जो देना चाह रहे हैं आप लोग, हिंदी मीडियम में देना चाह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, आप लोग यहाँ चूज करेंगे। जो लोग इंग्लिश में, साइंस वाले लोग, कॉमर्स वाले लोग इंग्लिश में एग्जाम लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ इंग्लिश में टिक करेंगे, हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में टिक करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट डिटेल्स विथ कोड यानी कि सब्जेक्ट डिटेल के बारे में, यानी कि आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं। वैसे तो मैं आप लोग को यहाँ कॉमर्स का बता रहा हूँ, आप लोग साइंस वाले जो हैं साइंस वाले अपना अपना डालेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स वाला डालेंगे। देखिए इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा मतलब कुछ बदलाव लाया गया है कि पहले क्या होता था कि आप लोग 50 का यानी कि 100 का सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज पेपर में ऐसा होता था कि आप लोग यदि 100 का हिंदी रख रहे हैं तो फिर 100 मार्क्स में क्या होता था, आप 50 का और हिंदी रख सकते थे, 50 का इंग्लिश रख सकते थे। इस तरह से यदि आप 100 का इंग्लिश रखते थे तो फिर बाद में 50 का इंग्लिश और 50 का हिंदी रख सकते थे। लेकिन इस बार क्या है, कुछ चेंजिंग किया गया है। आप लोग को इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश 100 का रखें, या हिंदी रखना है हिंदी 100 का रखेंगे, फिर से इंग्लिश 100 का रख सकते हैं, हिंदी 100 का रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट यानी इस दोनों में से आप किसी एक को सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट विच इज़ नॉट सेलेक्टेड अंडर कंपलसरी सब्जेक्ट 1 यानी कि यदि आप इसमें इंग्लिश में चूज कर रहे हैं तो यहाँ हिंदी चूज करेंगे, या फिर यहाँ हिंदी चूज करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश चूज करेंगे। और या फिर कोई लोग को हिंदी वहाँ इंग्लिश ले तो यहाँ उर्दू भी ले सकते हैं, मैथिली भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, जो भी है एक लैंग्वेज पेपर यानी कि अल्टरनेट चूज करना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इसमें जो चूज करेंगे ग्रुप 1 में उसको यानी कि उससे दूसरा इसमें करना है, ठीक है। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपको 50-50 वाला ऑप्शन इस बार नहीं है, आपको 100 मार्क्स का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंग्लिश का, और 100 मार्क्स का हिंदी का देना होगा। आगे है कि आप लोग यहाँ पे इसमें सब टिक करेंगे, जो लोग बिजनेस स्टडी रखेंगे, इंटर्नशिप रखना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, जो भी रखें आप लोग अपना यहाँ टिक करेंगे। फिर एक नया मतलब इस पर दिया हुआ है कि आप लोग यदि ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसको आपको रखना है, ठीक है। आगे एडिशनल सब्जेक्ट एंड एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप, अब इसमें आप लोग जो यदि कोई एडिशनल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिशनल रख सकते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ एडिशनल रखने का फ़ायदे क्या हैं। इस बार से ऐसा क्या है कि आप लोग एडिशनल रखेंगे यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट यदि ये सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी या इंटर्नशिप या इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी यानी कि इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में यदि कोई फेल कर रहे हैं और यदि एडिशनल सब्जेक्ट में पास कर जा रहे हैं तो उनको पास माना जाएगा। यानी कि आप लोग को लैंग्वेज पेपर में तो पास करना ही है, इंग्लिश हिंदी जो भी रखें उसमें पास करना ही है। बाकी जो आप मेन पेपर ले रहे हैं उस मेन पेपर में से किसी एक पेपर में यदि आप किसी कारण से फेल कर जा रहे हैं तो आप जो एडिशनल सब्जेक्ट में रखे हुए हैं उसमें अगर पास कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट पास माना जाएगा।
इसी तरह से यदि आप मान के चलिए जो भी मेन पेपर रख रहे हैं उसमें पास कर जा रहे हैं, एडिशनल में फेल कर जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम मतलब कह सकते हैं कि आप सभी को एडिशनल रखने में इस बार फ़ायदा है, आप सभी एडिशनल रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे तो आप लोग पढ़ने में तेज हैं ही, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो फेल क्यों होंगे। ठीक है, बट लेकिन जो भी जानकारी थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके जस्ट नीचे में इस आवेदन पत्र भरे गए सभी विवरण मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं जो सही है। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, आप यहाँ ध्यान रखें, जो पेरेंट्स का कॉलम है उसमें पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाएंगे, और जो आप लोग का कॉलम है यहाँ है ना सिग्नेचर का मतलब सिग्नेचर है स्टूडेंट का, आप हिंदी में यहाँ साइन करेंगे। बॉक्स के अंदर ही साइन होना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए साइन। उसके जस्ट बाद है इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और जिन लोगों को ईमेल आईडी बनाने में नया ईमेल आईडी बनाना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ईमेल आईडी बना सकते हैं। वीडियो आप लोग को यदि पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, धन्यवाद।